अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अनस मलिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत अरसे बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन मसरूफ़ियात काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इस वजह से नहीं आ पाता। आज हम बात में अगर आपसे करूँगा तो दो तीन चीज़ों के ऊपर करूँगा, मोस्टली ईरान के मामले पर और ईरान के हवाले से कि डील की मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या डेवलपमेंट्स हम एक्सपेक्ट करेंगे और क्या होने वाला है। मेरे ख़्याल से दो तीन चीज़ें हैं जो एड्रेसेबल हैं और एड्रेस होनी चाहिए, क्योंकि चहमगोइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही थी। और उसी अशना के अंदर अभी हमने सुना है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो तेहरान जा रहे हैं, और वो तेहरान जा रहे हैं। उनकी सुप्रीम लीडर का जो आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनई हैं, उनके लिए एक ख़ुसूसी पैगाम लेके जा रहे हैं वो आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का। अब ये दौरा क्यों इतना अहम है और मामला कहाँ फंसा हुआ है, थोड़ा सा पस मंज़र मैं आपको बताता हूँ। मैं चीन में मौजूद था, चीन के साथ बात हुई। चीन के साथ ये बात हुई, चीन वज़ीर आज़म की चीन में जो मुलाकातें हुई, उसके बाद मैं आपसे दोहा एयरपोर्ट से मुखातब हुआ। फिर ईद की तातीलात आ गई। चीन में जब मैं मौजूद था तो मुझे इत्तला में ये या मेरे इल्म में ये बात ज़रूर है कि चाइना ने प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग के हवाले से ये बात की है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने कन्वे किया कि वो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर ओपन हों वो लेने के लिए जो ईरान की जानिब से की है, और उसको हटाने के लिए भी वो ओपन होंगे। ये एक बड़ा जिसे कहते हैं ना कोर इशू था, और एक ये कोर इशू है, और एक वो ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स जो $24 बिलियन के असासे हैं, जिसमें 12 बिलियन या 16 बिलियन के करीब कैश असासे हैं जो ईरान के फ्रोज़न हैं, सैंक्शनड हैं, उनके हवाले से भी बातचीत के हवाले से। तो जो पहला मरहला था हाईली इनरिच्ड यूरेनियम, उसके ऊपर चीन की रजामंदी के बाद मामला हमें आगे चलते हुए नज़र आए, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन आगे चलते हुए नज़र आए। मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इन एक्चुअलिटी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। चीन ने पाकिस्तान को उस बारे में एडवाइस की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उस दौरे पर साथ थे, उन्होंने ज्वाइन किया वज़ीर आज़म को, वो उस मीटिंग्स के अंदर मौजूद थे प्रेसिडेंट शी के साथ, प्रीमियर ली चियांग के साथ। और उसके बाद मोहसिन नकवी जो हैं, उनकी बिश्केक में किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत में, बड़ा खूबसूरत दारुल हुकूमत है, वहाँ पर उनकी जो है सिकंदर मोमेनी जो ईरानी हम मनसब हैं, उनसे एक नहीं दो मुलाकात हुई। एक उनकी वफूद की सतह के ऊपर बातचीत हुई, और दूसरी उसी होटल जहाँ पे वो रुके हुए थे उसके बाहर लॉबी एरिया के बाहर, गार्डन एरिया के अंदर, सिटिंग एरिया में उनकी मुलाकात हुई। हमने तस्वीर भी उसकी देखी, वो एक नोट टेकर बैठा हुआ है और दोनों बातचीत कर रहे हैं, वो ट्रांसलेटर भी था। उसके बाद मोहसिन नकवी जो हैं वो पाकिस्तान वापस आए, उन्होंने वज़ीर आज़म को ब्रीफ़ किया, उनकी अस्करी क़यादत से मुलाकात हुई, और अब पाकिस्तान वाहिद प्रिंसिपल नेगोशिएटर है जो कि इस पूरे मामले को लेकर आगे चल रहा है। 5 लोग पाकिस्तान की तरफ से इन्वॉल्व हैं, जिसमें सबसे पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और DGI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, वो कोल्डली इन्वॉल्व हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी वो इन्वॉल्व हैं, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वो इन्वॉल्व हैं, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो इन्वॉल्व हैं। अच्छा, बीच में हमने देखी थी वो ख़बरें कि ईरान ने बिल्कुल ही मामला ख़त्म कर दिया था, बातचीत का सिलसिला ख़त्म कर दिया था। वो ऐसे नहीं था जैसे उसको पोर्ट्रे किया जा रहा था। मैंने ट्वीट भी किया था कि ये एक टेम्परेरी पॉज है और टेम्परेरी सस्पेंशन है। उसकी वजह ये थी कि जिस वक्त ईरान ने ये कन्वे किया था, उसके 1 घंटे बाद जो है सैयद अब्बास अराग़ची ने ट्वीट किया। पीर के रोज़ बातचीत का सिलसिला चल रहा था, तो दोपहर में बातचीत के सिलसिले के दौरान ही, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू मैसेजेस कम्युनिकेट होते हैं पाकिस्तान की क़यादत के ज़रिए, तो दोपहर में इज़राइल ने ये मैसेज पुट आउट किया कि वो लेबनान में कार्रवाइयाँ शुरू कर रहे हैं दोबारा। उसके बाद ईरानी लीडरशिप ने बड़े दो टोक अंदाज के अंदर ये बात जो है वो वाज़े कर दी कि वो ऐसे किसी प्रोसेस का हिस्सा नहीं हो सकते, और पाकिस्तान ने ये बात अमरीकी साइड को भी कन्वे कर दी। उसके 1 घंटे बाद सैयद अब्बास अराग़ची ने भी कहा कि भाई अगर सीज़फायर की खिलाफ वर्जी होती रहेगी तो ऐसी बातचीत नहीं चल सकती, मामलात आगे नहीं चल सकते। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि
जो अमरीकी साइड थी वो इन टच है अपने अपने इंटरलॉकेटर से, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, JD वैंस, CIA की साइड, पेंटागन की साइड, स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर, जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। और फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प और बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी टेलीफोन कॉल हुई, उसके बारे में एक्सियोस की रिपोर्टिंग आपने पढ़ी है ऑलरेडी। फिर बातचीत का सिलसिला, जब सीज़ फायर दोबारा री इम्प्लीमेंट हो गया तो बातचीत का सिलसिला, मैसेजेस का एक्सचेंज शुरू हो गया, रिगार्डलेस कि तस्नीम ने जो भी कहा, जो से पास से करीब एक न्यूज़ एजेंसी उसने को भी जो भी कहा, उसके बावजूद मैसेजेस का सिलसिला, ये पैगाम रसानी का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। उसी अशना के अंदर ईरान ने जो पहले हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर बात करने के लिए ओपन था, उसने इस बात की रजामंदी ज़ाहिर की कि वो पाकिस्तान के कहे हुए किसी तीसरे मुल्क को अपना हाईली इनरिच्ड यूरेनियम मुंतकिल करने को तैयार हो। वो चीन हो सकता है और वो कज़ाकिस्तान भी हो सकता है। अच्छा, इस अशना में जो है वो ईरानी साइड ने इस बारे में रजामंदी ज़ाहिर की कि वो पाकिस्तान की जानिब से किसी तीसरे मुल्क को जो जिसको पाकिस्तान कहेगा उनको वो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम मुंतकिल करने को तैयार हैं। तो वो बात अग्री हो गई। अब फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्वीट भी आई और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये बात कही कि वो चीन के साथ जो है वो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम को निकालने के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की भी मुलाकात हुई 28 तारीख को अमेरिका में अपने हम मनसब के साथ। उसके बारे में भी काफ़ी मिस रिपोर्टिंग हुई कि कोई मुबैना तौर पर कि कोई पाकिस्तान की जानिब से मुबैना तौर पर कोई इंटेलिजेंस दी गई हो, मुबैना तौर पर, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं थी। और बातचीत जो है वो हुई इस पूरे मामले को लेके, लेकिन ऐसी कोई इंटेलिजेंस तरह की कोई शेयरिंग नहीं की गई, ना पाकिस्तान की ऐसी कोई इंटेलिजेंस असेसमेंट मेरी अंदाज़ा के मुताबिक ना कोई ऐसी थी। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर मोमेनी से इनकी 2 मुलाकातें होती हैं। अब वो वापस जा रहे हैं। अब मसला कहाँ है? मसला ये है कि जो $24 बिलियन के असासे हैं, ईरान कहते हैं आप उसको अनफ्रीज़ करें। वो हमारे असासे हैं, वो ईरान के असासे हैं, उस पर अमेरिका का कोई हक़ नहीं है। अगर अमेरिका सीरियस है बातचीत के लिए तो हमारे पैसे हमें दे दे, हम आगे चल लेंगे। और इसी अशना के अंदर हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब ये हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के ऊपर उन्होंने थोड़ी लचक दिखाई है। तो बातचीत का सिलसिला एक बड़े सीरियस मोड के अंदर है, काफ़ी सीरियस मोड के अंदर है। अब बॉल अमरीकी साइड पर भी लाई करती है और ईरानी साइड पर भी लाई करती है, रिगार्डलेस के पब्लिक पॉस्चरिंग जो हो रही है उसके अलावा जो अमरीकी साइड है उसके पास भी बॉल लाई करती है, दोनों साइडों पर बॉल लाई करती है। और डील की तरफ हम बढ़ रहे हैं, स्लोली बढ़ रहे हैं, एग्रीमेंट माहिदे की तरफ बढ़ रहे हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरे ख़्याल से उसी तनाजुर में चीज़ें अब चलती रहेंगी। लेकिन ये दौरा इंतहाई अहम होगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मैं आपको एक्सक्लूसिव मालूमात बताऊँगा। मेरे ख़्याल से ईरान में उनकी मोहसिन नक़वी की अहमद वहीदी जो कि सिपा के सरबराह हैं, उनसे इस विज़िट के ऊपर भी उनकी मुलाकात मुतल्लक़ ज़रूर। जुड़े रहिएगा। आज तक के लिए इतना ही, मुलाकात होती है अगले व्लॉग में।